हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, पुरुष, पति और मॉडल, यानी चार इस ऑप्शन में से कौन सा संबंधित आपको है, ठीक। और प्रश्न दिया है यानी वकील जिरह करना से संबंधित है, उसी प्रकार से इस चार ऑप्शन में से कौन सा आपका संबंधित है। और प्रश्न दिया है यानी RAT राइट मतलब 18, यानी क्या लिख रहा है 18 120 लिख रहा है, ठीक। उसी प्रकार से GOD बराबर, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा, ये पार्ट नंबर 56 है। आप पार्ट नंबर 55 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न आरेखों में से किसके द्वारा पुरुष, पति और मॉडल के बीच संबंध को दर्शाएगा, ठीक। इसमें से क्या बोल रहा है कि इन चार वेन आरेख में से कौन सा संबंधित है जो आपका पुरुष है, पति है और मॉडल से संबंधित है, ठीक। तो देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक। कॉमन कौन सा दिख रहा है, इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है। क्या दिख रहा है, पुरुष दिख रहा है, ठीक। पुरुष दिख रहा है, यानी बड़ा वाला ये क्या मान लेते हैं, इसको हम पुरुष रख लेते हैं। ये क्या हो गया, पुरुष हो गया, ठीक। ये पुरुष हो जाएगा, पुरुष हो गया। ये बड़ा वाला आपका पुरुष हो गया। देखिए पुरुष हो गया। पुरुष के बाद में क्या होता है, पति, यानी पुरुष के अंदर में ही पति होता है ना। पुरुष के अंदर में क्या होता है, यहाँ पर पति हो जाएगा। इसको हम क्या रखते हैं, पति रखते हैं, ठीक। पति रखते हैं, यानी पुरुष जो है वो पति भी होते हैं। पुरुष क्या है, पुरुष के अंदर ही पति आता है ना, पुरुष के अंदर ही पति आता है, ठीक। और आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि और मॉडल के बीच संबंध बताना है, ठीक। और क्या बोल रहा है, मॉडल है, यानी जो पुरुष हैं वो पति हैं, और पति और पुरुष दोनों क्या होता है, मॉडल होता है। क्या होता है, मॉडल होते हैं। देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, मॉडल लिख देते हैं, यहाँ पर मॉडल हो गया, ठीक। जो पुरुष हैं वो जो पुरुष के अंदर ही पति आते हैं, और उसके बाद में फिर बोल रहा है कि मॉडल, तो मॉडल आपको पुरुष भी मॉडल होते हैं, पति भी मॉडल होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे इस तरह का वेन आरेख किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर है, आपको ये दिया है कि उस चित्र का चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है, इन चित्र को यहाँ पर देखना है, ठीक। इस चित्र को देखने के बाद में, इस चारों चित्रों को देखने के बाद में आपसे पूछा है कि 3 एक समान है और एक आपको अलग है, उससे संबंधित नहीं है। वो कौन सा ऑप्शन है, चित्र है कि जो आपको संबंधित नहीं है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या देंगे, पहला में क्या दिया है, अनुपात का 3 चिन्ह दिया है। यहाँ पर क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, अनुपात के चिन्ह दिया है। ये तीनों क्या है, एक समान है। ये तीनों क्या है, एक समान है, क्योंकि ये एक समान हो गया, ठीक। और ये जो प्लस का चिन्ह दिया है, क्या दिया, ये प्लस का जो चिन्ह दिया है वो गणितीय मान हो गया। क्या हो गया, ये गणितीय मान हो गया, ये आपको गणित का मान नहीं है, ठीक। तो देखिए ये आपको चारों से क्या पूछा है कि इन, यानी चयन करें जो निम्न समूह से संबंधित नहीं है, ठीक। तो इन तीनों एक समान हो गया। क्या हो गया, ये तीनों एक समान है, ये आपको अलग हो जाएगा। प्लस आपको गणितीय मान हो गया, यानी प्लस क्या हो जाएगा, प्लस गणितीय हो जाएगा, ठीक। गणितीय, यानी गणितीय मान है। क्या है, ये गणितीय मान है, यानी ये तीनों से अलग हो गया, ठीक। यानी चौथा क्या हो गया, अलग हो गया, यानी प्लस, यानी गणितीय मान है। तो देखेंगे 4 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे की युग्म जोड़ी से मेल खाती हुई युग्म जोड़ी का चयन करें। देखिए यहाँ पर पूछा है ना कि नीचे आपका एक जोड़ी दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, वकील आपको जिरह करना। वकील क्या है, जिरह करना। उसी प्रकार से देखिए वकील जो है वो जिरह करता है, तो आपको इसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से जोड़ी को बताना है कि कौन सा वकील जिरह करना से संबंधित है। देखिए तब इसमें क्या देखेंगे, वकील क्या करता है, वकील मुवक्किल से पूछ, यानी जिरह करता है। वकील जो है ना, वकील
वो मुवक्किल से, जो वकील है मान लीजिए यहाँ पर वो मुवक्किल से, यानी मुवक्किल, ठीक, मुवक्किल से यहाँ पर लिख देते हैं मुवक्किल से क्या है, जीरा करना है। यहाँ पर मुवक्किल से जीरा करता है, ठीक, जीरा करना, ठीक, करता है या करना लिख देते हैं, ठीक, करता है लिख देते हैं, यानी करता है, ठीक, क्या करता है, यानी जो वकील है ना वो वकील से जीरा करता है, यानी जो वकील हैं वो वकील से पूछताछ करते हैं। क्या करते हैं, जीरा मतलब पूछताछ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूछताछ, ठीक, पूछताछ यानी पूछताछ करता है। ठीक उसी प्रकार से आपको इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसके संबंधित कौन सा जोड़ी संबंधित है। देखिए परीक्षा कॉलेज से संबंधित है, नहीं है, पूछताछ करने वाला शब्द नहीं है। सेना जो है वो बंदूक से संबंधित है, यानी सेना बंदूक से पूछताछ करता है, नहीं करता है। यानी न्याय अदालत से पूछताछ करता है, नहीं करता है। यानी जो पुलिस है ना, पुलिस वो पूछताछ किससे करता है, दोषी ले। जो पुलिस है वो किससे पूछताछ करता है, किसे पूछताछ करता है, तो दोषी ले। किसे, यानी दोषी ले, किसे पूछताछ करता है, दोषी ले। ठीक उसी प्रकार से वकील जो है वो वकील से पूछताछ करता है, तो पुलिस जो दोषी ले पूछताछ करता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि कथन, ठीक, एक कथन निष्कर्ष ले एक प्रश्न है। इसमें क्या बोल रहा है कि कथन क्या बोल रहा है कि कुछ कुर्सियाँ डेस्क हैं, जो कुछ कुर्सियाँ हैं ना वो क्या है, डेस्क, यानी डेस्क हैं। तो देखिए ये मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, इसको कुर्सियाँ रख लेते हैं, इसको हम कुर्सियाँ रख लेते हैं। ठीक ये कुछ कुर्सियाँ क्या हो गया, एक कुछ कुर्सियाँ, तो यहाँ पर कुर्सियाँ रख लेते हैं, यानी कुर्सियाँ, ठीक कुर्सियाँ हो जाएगा। एक कुछ कुर्सियाँ क्या हो गया, डेस्क हो गया, डेस्क, यानी कुछ कुर्सियाँ क्या हो गया, डेस्क हो गया। यहाँ पर एक कुर्सियाँ हो गया, इसको क्या रखते हैं, इसको हम रख लेते हैं डेस्क हो गया, ठीक, यानी डेस्क हो गया। ठीक ये कुछ कुर्सियाँ क्या हो गया, डेस्क हो गया। अब आगे बोला है कि सभी बेंच जो है ना वो डेस्क हैं, सभी बेंच क्या है, डेस्क हैं। तो मान लीजिए सभी बेंच को देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, इसको क्या करते हैं, बेंच हो गया, ये बेंच हो गया, सभी बेंच क्या हो गया, डेस्क हो गया। अब यहाँ तक तो समझ गए। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि पहला में कि कुछ डेस्क बेंच हैं, कुछ जो डेस्क है ना वो बेंच है। डेस्क कौन सा है, ई वाला डेस्क है, ठीक ई वाला डेस्क है। कुछ डेस्क क्या है, बेंच है, यानी कुछ के अंदर ही सभी आता है, ये आपको सही बोल रहा है। यानी कुछ जो डेस्क है ना वो बेंच है, यानी डेस्क के अंदर ही बेंच है। ठीक दूसरा बोल रहा है कि कुछ डेस्क कुर्सियाँ हैं, कुछ डेस्क जो है ना वो कुर्सियाँ भी हैं। ठीक तो कुछ डेस्क, मान लीजिए ई वाला क्या हो गया, ये डेस्क हो गया। ठीक अब कुछ डेस्क क्या है, कुर्सियाँ हैं, क्या है यहाँ पर पूछा है, कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सियाँ भी है। कुछ डेस्क क्या है, कुर्सियाँ भी हैं, यानी दूसरा भी सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरा भी सही बोल रहा है, पहला दूसरा दोनों सही बोल रहा है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी 1 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी अच्छे तरीक़ा से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान से में सही बैठता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर एक चित्र दिए, ठीक इस चित्र में पूछ रहा है कि इस चित्र में इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 चित्र में से कौन सा आपको चित्र अच्छे तरीक़ा से बैठेगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर देखेंगे इस चित्र में किस प्रकार से बैठाए हो। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, इस चित्र में देखेंगे कि इस प्रकार से, देखिए यहाँ से ही हो गया और यहाँ से ही हो गया और यहाँ से ही हो गया। इसी के जगह पर बताना है कि आपको कौन सा चित्र बैठेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसमें मिला देंगे, मिल गया। दूसरा में देखिए इसको मिला देंगे, इसको इसमें मिला देंगे, दूसरा भी मिल गया। अब देखिए ई वाला भी इधर दिया है, ई भी इधर दिया है, तो इसको भी हम बाकी रखेंगे। देखिए ई वाला इधर हो जाएगा, हो गया, तो ई वाला क्या होगा, इधर हो गया। यानी इस तरह का वेन आरेख है ना वो किस ऑप्शन में बन रहा है। देखिए एक बार यहाँ आपको बनाकर हम दिखा देते हैं। ठीक देखिए अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से अगर लीजिएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा, या इस प्रकार रखिए या उस प्रकार रखिए। ठीक तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से आपको इस प्रकार से नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है, इसमें क्या करना है, इसमें इस तरह से खाली लाइन खींच देना है। ठीक इसको मिला देना है हमको, इसको मिला देने के बाद में इस तरह से बन गया।
ठीक। तो अब देखिए, अब यहाँ से इधर हो गया, यानी एक हो गया इधर, एक इधर, दो हो जाएगा, और एक इधर से और एक इधर से, यानी इस तरह का जो चित्र है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस तरह का चित्र में एक और यहाँ से भी हमको मिलाना है, ठीक। यहाँ से भी मिला देंगे, कितना हो जाएगा, इस तरह का चित्र आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अब अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए शब्दों यानी दिए गए पदों के संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक जोड़ा दिया है, इसमें जोड़ा क्या दिया है, देखिए आर, यानी RAT, रैट। रैट मतलब क्या लिख रहा है, रैट को क्या लिख रहा है, 18 120, यानी 18 120 लिख रहा है, ठीक। उसी प्रकार से आपको समानुपात दिया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि GOD बराबर क्या लिखेगा, ठीक। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सही संबंधित है। तो देखिए आर को क्या लिख रहा है, आर को क्या लिख रहा है, आर को 18 लिख रहा है, यानी आर को क्या लिख रहा है, 18 लिख रहा है। ए को क्या लिख रहा है, ए को 1 लिख रहा है, यहाँ से ए को क्या लिख रहा है, 1 लिख रहा है। टी को क्या लिख रहा है, 20 लिख रहा है। देखिए यानी आर कितने पाता है ABCD में, तो 18 पर, ए कितने पर, 1 पर, टी कितने पर, 20 पर। तो ठीक उसी प्रकार ही लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लिखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या दिए, जी कितने पाता है, तो जी आपको कितने पाता है, 7 पाता है। ओ कितने पाता है, 15 पाता है। डी कितने पाता है, 4 पाता है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, 7 हो गया, 15 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 15 हो गया, 4 हो गया, यानी GOD से किससे संबंधित है, तो 15। यहाँ पर क्या लिखा है, 15 यानी 7 लिखा है। देखिए 7 लिखा है, फिर आपको 15 लिखा है, फिर आपको 4 लिखा है, यानी 71 कितना है, 71 54, 71 54 से संबंधित है। तो देखेंगे 71 54 किस प्रकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 71 54, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्द युग्म से समान रूप से संबंधित हैं। यहाँ पर क्या पूछा है, नीचे एक युग्म दिया है, इसकी जोड़ी आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित जोड़ी है, ठीक। तो देखिए जो दांत है ना, दांत वो टूथपेस्ट से संबंधित है, यानी जो दांत है वो मंजन यानी टूथपेस्ट से संबंधित है, ठीक। उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इससे संबंधित है, जोड़ी से संबंधित है। देखिए जिस प्रकार से क्या होता है, जो दांत है ना वो टूथपेस्ट से साफ होता है। मान लीजिए दांत जो है, दांत वो किसी से, यानी टूथ, यानी टूथ, यहाँ पर टूथपेस्ट पेस्ट हो जाएगा, ठीक। टूथपेस्ट से क्या होता है, टूथपेस्ट से यहाँ पर साफ लिख देते हैं, ठीक, यानी साफ किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक, जाता है, यानी जो है ना वो दांत जो है ना, दांत वो टूथपेस्ट से साफ किया जाता है। किसे, टूथपेस्ट से साफ किया जाता है, ठीक। उसी प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इससे संबंधित है। तो देखिए आपको क्या हो जाएगा, चेहरा पाउडर से साफ किया जाता है, नहीं। और क्या दिया, बी में दिया झाग साबुन से साफ किया जाता है, नहीं। यानी बटन जो है जीन्स से साफ किया जाता है, नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो इसमें क्या दिया है, बाल दिया है, बाल शैम्पू से साफ करते हैं, बाल जब गंदा हो जाता है तो शैम्पू से साफ करते हैं। उसी प्रकार से इसमें क्या दिया था, दांत जो है ना वो टूथपेस्ट से साफ किया जाता है, तो आपको बाल को शैम्पू से साफ किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका संबंधित यानी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि x की माँ y के पिता की इकलौती पुत्री हैं, तो y के पति की बहन x की क्या माने लगेगी, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अपने साधारण भाषा में समझेंगे इसमें क्या बोल रहा है। जो x है ना, x की माँ यानी x की माँ है, ठीक, x की माँ। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर x रख लेते हैं, ठीक, x की माँ। तो मान लीजिए x की माँ यहाँ पर रख लेते हैं, ई माँ हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया, माँ हो गया, ई एक्स के माँ हो गया,
ये एक्स के माँ हो गया। अब आगे दिया है ना कि वाई के पिता की, यानी वाई के पिता, तो मान लीजिए यहाँ से क्या रखते हैं, ये वाई हो गया, ठीक, वाई के पिता, तो मान लीजिए इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक। तो वाई के पिता, तो यहाँ पर पिता रख लेंगे, ये पिता हो जाएगा। वाई के पिता इकलौते पुत्री हैं, पिता की इकलौती पुत्री हैं, तो पिता की इकलौती पुत्री कौन हो गया, वाई हो गया। क्या हो गया, वाई, एक्स को माइनस ले संबंध करेंगे, ये पिता हो गया तो ये प्लस ले, ठीक। अब देखिए ये क्या हो गया, इकलौते पुत्र, बेटी, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इकलौते लिख लेते हैं, यानी इकलौती बेटी लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेटी हो जाएगा, ठीक। देखिए इकलौती बेटी, अब यहाँ तक समझ गए। अब इसमें आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि वाई के पति की बहन एक्स की क्या संबंधित हैं, ठीक। तो वाई के पति, तो मान लीजिए वाई के पति को यहाँ रख लेते हैं, ठीक। वाई के पति, ये माइनस हो गया, ये वाई के पति हो गया, ठीक। अब वाई के पति यानी वाई के पति जो है ना, वो एक्स से किस प्रकार समझते हैं, इसको माइनस करेंगे, ये बहन हो जाएगा। क्या हो गया, ये बहन, ठीक, ये क्या हो गया, बहन हो गया। अब यहाँ तक अच्छे तरीके से आप समझ गए। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है ना कि एक्स की क्या लगेगी, ठीक। तो देखिए एक्स को जो है, एक्स की माँ, तो एक्स की माँ हो गया, एक्स की माँ के बराबर, ठीक। एक्स की माँ जो है ना, वाई के पिता, तो वाई के पिता की इकलौती पुत्री हैं, ठीक। और तो वाई की बहन यानी पति की बहन से क्या समझते हैं, तो बुआ से समझते हैं। किससे समझते हैं, बुआ से समझते हैं, क्योंकि देखिए वाई की पति की बहन एक्स, यानी जो वाई की पति है ना, वाई के पति की बहन की एक्स ले क्या समझते हैं, बुआ से समझते हैं। किससे समझते हैं, बुआ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुआ से समझित हो जाएगा, यानी बुआ से, किससे, बुआ, यहाँ से बुआ से समझित हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुआ। तो बुआ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर चाची, मामी, फूफी, बुआ, मौसी, यानी ताई, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि देखिए ऊपर दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या कितनी है। इस चित्र में बताना है कि वर्ग की संख्या कितनी है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर इस चित्र में वर्ग की संख्या बताना है, ए हो गया। यहाँ पर क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, और यहाँ पर डी लिख देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ई लिखेंगे, और यहाँ पर एफ लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जी लिख देते हैं, फिर यहाँ पर एच लिख देते हैं। फिर आपको क्या लिखेंगे, यहाँ पर आई लिखेंगे, और आपको जे लिख देंगे, ठीक। यहाँ तक समझ गए। लेकिन यहाँ से बाद में फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, आर हो जाएगा, ई एल हो जाएगा, फिर आपको ई वाला एम हो जाएगा, फिर ई वाला एन हो जाएगा। अब इसमें आपको बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी है, ठीक। वर्गों की संख्या बताना है। तो वर्ग आपको क्या दिख रहा है, कितना वर्ग दिख रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर वर्ग आपको दिख रहा है एक, इधर से एक वर्ग मिल गया, यानी ए बी सी डी हो गया, यहाँ तक एक वर्ग मिल गया, यहाँ से एक 2 वर्ग मिल गया, यहाँ से एक 3 वर्ग मिल गया, यहाँ से 4 वर्ग मिल गया। अभी आपको कितना दिख रहा है, अभी कितना दिख रहा है, अभी आपको 4 दिख रहा है, ठीक। कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। लेकिन इसमें और वर्ग दिख रहा है, ठीक। देखिए और वर्ग देखने के लिए देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसको रखिएगा, देखिए यहाँ से एक वर्ग इसमें दिखा, ठीक, एक वर्ग दिख गया। इसके बाद में ठीक एक इसको बाद में एक यहाँ से वर्ग दिखा, कितना दिखा, यहाँ से 2 दिखा, 2 के बाद में देखिए एक वर्ग यहाँ से दिखेगा, एक वर्ग ई दिखा, कितना दिखा, 3 दिखा, कितना दिखा, 3 दिखा। 4 को और प्लस क्या करेंगे, 3 को, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना दिखेगा, 7 दिखेगा। अभी आपको वर्गों की संख्या कितना दिखा, 7 दिखा, यानी 7 आपको देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि नीचे दी गई श्रृंखला के अंतिम आधे भाग को उल्टा पलटने के बाद दाहिने से 8वां पद क्या होगा। देखिए अच्छा तरीके से प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। नीचे एक श्रृंखला दिए गए, ठीक, अंतिम आधे भाग से,
ठीक अंतिम आधे भाग से क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। पलटने के बाद दाहिने से 8वें अक्षर कौन सा दिखेगा आपको यही बताना है। ठीक 8वां पद कौन सा दिखेगा, तो देखिए ये क्या हो गया, इसको पहले हम काउंट करते हैं कितना दिया हुआ है। ठीक तो देखिए इसको क्या करते हैं, पहले लिख लेंगे, यहाँ से लिखेंगे नहीं, पहले यहाँ से आपको काउंट कर लेते हैं। देखिए अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितना दिया है, 20 दिया है। तो टोटल 20 दिया है, तो 20 में क्या करेंगे, 10 को हम उल्टा कर देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 आता है, तो 10 को क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे। यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ तक आपको 10 आ गया है, तो 10 को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक ये कितना हो गया, देखिए यहाँ तक 10 आ गया, ये 10 गो है। अब ये आधा हो गया, आधा इधर से हो गया, 20 हो गया। टोटल कितना था, 20 था। तो ठीक अब इसको क्या करेंगे, उल्टा करना है। तो उल्टा करने का मतलब यानी इसका मतलब कि यानी उल्टा। ठीक उल्टा यहाँ पर पूछा है ना, पलटने पर, तो पलटने पर पलटने हम लिख देते हैं, उल्टा नहीं पलटने पर लिख देते हैं। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पलटने यानी पलटने पर, तो पलटने पर तो एक्स की जगह पर क्या आएगा, यानी यू की जगह पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज, और आपको जे के जगह पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और एफ के यानी जेड के जगह पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। यानी इधर से आपको पलट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पलट रहे हैं। यहाँ पर क्यू हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर अदरेट हो जाएगा, फिर यहाँ पर टी हो जाएगा, फिर यहाँ पर जेड हो जाएगा, फिर यहाँ पर जे हो जाएगा, फिर यहाँ पर ई हो गया। ठीक अब आपसे क्या पूछा है, ये बाएं होता है, इधर से क्या होगा, ये बाएं हो गया, ये दाएं हो गया। अब आपको क्या पूछा है कि दाहिने से जब अक्षर को पलट यानी अंतिम आधे भाग को पलटने पर, उल्टा करने पर बाद में 8वें स्थान यानी दाएं से 8वें पद क्या होगा, तो बाएं से किधर से, दाहिने से, तो दाहिने किधर आता है, इधर से, तो इधर से क्या पूछ रहे हैं, 8वें स्थान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां स्थान क्या होगा, दाहिने से 8वां स्थान क्या आ गया है, 8वां स्थान एफ आ गया, क्या आ गया, एफ आ गया। तो एफ यानी क्या पूछा है, 8वां स्थान था। एफ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें दे कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न चित्र की सही दर्पण चित्र यानी चित्रित करता है यदि दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि ये चित्र है। ठीक इस चित्र को अगर इस दर्पण में हम देखेंगे तो इस चित्र किस तरह से दर्पण में बनेगा आपको यही बताना है। ठीक तो देखिए यहाँ पर इस चित्र को क्या करते हैं, दर्पण में हम देखते हैं। जब दर्पण में देखेंगे तो ये किस तरह से दिखेगा, ये वाला चित्र आपको उसी तरीके से दिखेगा। ठीक जिस तरह से आपको दिख रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, इस तरह से दिखेगा। अब आपको यहाँ पर फिर देखिए यहाँ से इधर दिखेगा और यहाँ से इधर दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें इस तरह से ज्ञात करना है और इसमें इस तरह से और इसमें इस तरह से और इसमें इस तरह से, यानी इस तरह का जो चित्र है वो आपको डायग्राम में दिखेगा, यानी दर्पण में दिखेगा। ठीक दर्पण में दिखेगा, लेकिन ई वाला जो त्रिभुज है ना, ई वाला त्रिभुज पलट कर इधर आ जाएगा। त्रिभुज किधर पलटेगा, यानी त्रिभुज आपको इस तरह से पलट जाएगा। ठीक त्रिभुज आपको इस तरह से पलट जाएगा। जब इस तरह से पलटेगा तो आपको क्या दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, यानी इस तरह से दिखेगा। तो आपको पूछा वही है कि इस चित्र को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, आपको बताना है वही। देखिए इस तरह से दिखेगा, यानी चित्र दर्पण में देखने के बाद में इस तरह से दिख रहा था। देखेंगे कि इस तरह का जो चित्र है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का चित्र किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए आपको बी भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, उसी तरीक़ा से बी भी दिख रहा है। लेकिन आपको क्या होगा, यहाँ पर त्रिभुज ए बी यानी तीनों को ये क्या है ना, ये तीनों को मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तीनों मिलाया है, ई वाला भी मिलाया है, ये मिला है ना, ई वाला में भी मिला होना चाहिए, इसमें नहीं मिला है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए एक्स घड़ी सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ जाता है। ठीक और फिर घड़ी की दिशा में विपरीत 160 डिग्री में मुड़ जाता है। अब एक्स किस दिशा में मुंह किए हुए हैं,
आपसे पूछा है कि x किस दिशा में मुँह किए हुए है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर इसमें देखिए इस तरह से बना लेते हैं। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, ये आपको दक्षिण होता है। तो क्या पूछा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए x घड़ी की दिशा में 200 कितना है, 200 कितना गया है, 205 डिग्री। तो मान लीजिए यहाँ पर किया गया 205 डिग्री। तो देखिए x की मुड़ने की दिशा, यहाँ पर क्या लिखते हैं, देखिए x की यानी मुड़ने की दिशा लिख देते हैं। ठीक, मुड़ने की दिशा क्या हो गया, यहाँ पर टोटल कितना दिया है, 205 डिग्री। 205 डिग्री मुड़ता है यानी घड़ी की दिशा में। फिर बोल रहा है कि फिर वह घड़ी की दिशा में विपरीत, फिर क्या होता है, विपरीत मुड़ जाता है। कितना, 160 यानी 160 डिग्री। 160 डिग्री क्या हो गया, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में। जिससे देखिए मान लीजिए ये घड़ी हो गया, घड़ी की दिशा में इधर से घूमिएगा तो कितना घुमा, 208। ठीक, 205 है ना, 205 डिग्री। अब फिर इसी तरीक़े से घड़ी के विपरीत दिशा में, तो अब क्या किया कि घड़ी को इस तरह से घुमा दिया। ठीक, ये तो आपको फिर इस तरह से घुमा दिया, फिर इस तरह से घुमा देंगे तो क्या होगा, 160 डिग्री बचा, 160 डिग्री बचा। ये क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। जब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना हो गया, 45 डिग्री। आपसे पूछा है क्या कि फिर घड़ी की दिशा में विपरीत 160 मुड़ जाता है। तो अब x किस दिशा में मुँह किए हुए हैं। अब पूछा है कि किस दिशा में मुँह किए हुए हैं। तो x मान लीजिए यहाँ पर 45 डिग्री, ये क्या है, यहाँ से देखिए 45 डिग्री आपको घुमाना है ना। देखिए 45 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। ठीक, ये 45 डिग्री हो गया, ये वाला 45, क्योंकि टोटल कितना है, ये 45 है, आपको 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इस तरह से घूमेगा, यानी इसका मतलब कि उत्तर पूर्व में है। क्या है, उत्तर पूर्व। उसका मुँह किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में है, यानी उत्तर हो जाएगा और पूर्व हो जाएगा। ठीक, तो उत्तर पूर्व में उसका मुख है। तो उत्तर पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रृंखला दिया है। ठीक, इस श्रृंखला में पूछ रहे हैं कि जो खाली स्थान दिया है, इस खाली स्थान के जगह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखेंगे जो इसको पूरा कर देगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 12 हैं। 12 को क्या करते हैं, यहाँ पर 12 दिया है, 12 को क्या करते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। 12 को यानी 3 चौके 12, यानी 4 चौके 16, 3 चौके 12, यानी क्या करते हैं, 3 चौके 12। तो ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो जब हम 12 को 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12 यानी 4 आ गया। तो 4 भाग में बांटेंगे तो 1 2 1 भाग 1 2 1 भाग 1 2 1 भाग 2 भाग 3 भाग, यानी 4 भाग हो गया, यानी 1 2 3 4, 4 भाग हो गया ना। अब यहाँ तक अच्छे तरीके से आप समझ गए इसको कैसे बनाना है। ठीक, अब देखिए अब इसमें देखना है कि जो पहला में आएगा वो उसी को दूसरा में लाना है, वही तरीका से तीसरा में भी लाना है, वही तरीका आपको चौथा में लाना है, यानी जो पहला में आएगा वही दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, सब में आना चाहिए। ठीक, ये देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। जब ऑप्शन ए देखेंगे हम, ऑप्शन ए देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या दिया है, बी दिया है। अगर मान लीजिए ऑप्शन ए में सबसे पहले बी दिया है, अगर बी रखते हैं तो हमको दूसरा में भी क्या लाना चाहिए, बी आना चाहिए, यानी सब में बराबर आना चाहिए। देखिए पहला में तो बी ला दिए लेकिन दूसरा में ए दिया है, तो ए बी बी, यहाँ पर ए बी ए लिखेंगे नहीं होगा, यानी इसका मतलब दूसरा में नहीं फॉलो कर रहा है, दूसरा यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं, ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी देखेंगे। ऑप्शन बी में भी आपको उसी प्रकार से लाना है, यानी ए रखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर ए रख लिए, यहाँ पर ए रख लिए, ए बी ए, लेकिन तीसरा में भी आपको आना चाहिए ना। तो देखिए तीसरा में क्या लिखा है, ए बी रख लेंगे, फिर इसमें क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए। क्या गया ए, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्या आना चाहिए, ए बी, तो यहाँ पर बी दिया है लेकिन यहाँ पर आपको ए आना चाहिए, यानी इसका मतलब तीसरा भी यानी दूसरा भी नहीं है, क्या है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं इसको
फॉलो कर रहा है। तो देखिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको ए, यानी ए खाली स्थान पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे, फिर खाली स्थान पर यहाँ पर क्या रखेंगे, ए रखेंगे। तो देखिए ये दोनों खाली स्थान पर ए रख लिए तो ए बी ए मिल गया, ए बी ए यानी इसमें भी मिल रहा है। फिर उसके बाद में क्या दिया है, ए यहाँ पर क्या लिखेंगे बी, देखिए यहाँ पर बी लिख दिए, बी के बाद में फिर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो देखिए ए बी ए यानी तीसरा में बी वही मिल रहा है। अब देखिए चौथा में दिया है ए दिया है, तो ए आपको यहाँ रख लेंगे। ए बी ए यानी क्या मिल रहा है, तीनों यानी क्या हो गया, चारों में मिल रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी चारों में मिल रहा है। यानी इसका मतलब कि आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि कौन सी एक संख्या प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर रखी जा सकती है। देखिए नीचे एक क्या दिया है, संख्या दिया है, उस संख्या में पूछ रहे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। देखिए या तो इसको इस तरह से ज्ञात करते हैं या तो इसको इस तरह से ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें किस तरह से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर इस तरह से, यानी इसका मतलब कि यहाँ पर दिया है इसको नीचे की तरफ ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए अब इसमें क्या दिया है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या करेंगे, अगर 15 225 400 कितना दिया है, 400 आपको 50 दिया है। इस सबको क्या किया है कि आपको 400 यानी 645 लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से 22 484 978 को क्या किया है कि 1418 लिखा है। उसी प्रकार से 12 144 288 को हम क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर रखेंगे, ठीक। देखिए अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हमको कुछ करना नहीं है। अब इसमें क्या करना है कि इसको इस तरह से हमको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले क्या लिखना है, इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए 200 कितना लिखा है, 225 लिखा है, 225 को और प्लस क्या करते हैं कि दोनों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो यानी 450 हो जाएगा। 450 हो गया, कितना आ गया 450, यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ से पूरा लिखते हैं, ठीक। कितना हो गया 450 हो गया। इस सबको जोड़कर माइनस कर लेंगे, ठीक। कितना से, देखिए 15 दिया है, ऊपर में कितना हो गया 15, 15 में गुने से 2 कर लेते हैं, 15 में 2 से गुना कर लेते हैं। इस सबको जोड़ने के बाद में कितना आया 675 आ जाएगा। अब फिर माइनस कर लेंगे, 15 दूना का 30, कितना हो गया 30। अगर 30 माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया मेरा 645 आ गया, यानी 645 आ गया, यानी 645 आ गया। यानी इसका मतलब कि क्या है कि ये दोनों को क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है, और ई दोनों को क्या करना है, इस दोनों को जोड़ देना है, और 15 में देखिए यहाँ में, और 15 में क्या करना है 2 से गुना कर देना है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए दूसरा दिया है, यानी ये हो गया एक। दूसरा में क्या दिया है, तो दूसरा में देखिए इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है, ये दोनों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। तो दोनों को जोड़ने के लिए 448 क्या दिया है 484 दिया है, 484 प्लस 978 को करते हैं जोड़ लेते हैं, फिर माइनस कर लेते हैं। ऊपर में क्या दिया है 22 दिया है, तो 22 को क्या करते हैं 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए अगर 484 और 978 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1462 आ जाएगा। 1400 कितना आ गया 62 आ जाएगा। और 1462 को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, कितना 44 को, जब 44 हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 1418 बचेगा। कितना बचेगा 1418। तो देखिए 1418 आपको यहाँ पर मिला है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे तीसरा में भी देखेंगे, ठीक। तीसरा को भी हमको देखना है ना, तो तीसरा को देखने के लिए क्या करेंगे इस दोनों को गुना कर लेंगे, यानी 144 दिया, यानी 144 दिया, 144 और प्लस क्या करेंगे 144 प्लस 288 को जोड़ लेंगे, 288 को जोड़ने के बाद में माइनस करेंगे, ठीक। और क्या करेंगे 12 में क्या करेंगे 2 से गुना कर लेंगे, या 12 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब दोनों को सबको जोड़ेंगे तो जब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 432, यानी 432 और माइनस 12 दूनी के 24 हो जाएगा, ठीक। तो 432 में से 24 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 408 बचेगा। कितना बचेगा 408 बचेगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपसे क्या पूछा है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 408 आ गया है। तो 408 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी वर्ष में 26 जनवरी मंगलवार हो तो उसी महीने में कुल कितने बृहस्पतिवार होंगे।
देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है कि जनवरी में यानी किसी महीना में क्या पूछा है, किसी वर्ष में, यानी किसी वर्ष में पूछा है कि 26 जनवरी के आखिरी मंगलवार पड़ता है, तो वही जनवरी में यानी किसी वर्ष में बृहस्पतिवार कितने बनेंगे, ठीक, कुल बृहस्पतिवार कितने आएंगे। तो आपसे क्या पूछा है कि यानी किसी वर्ष में, मान लीजिए 2023 में 26 जनवरी को अगर मंगलवार पड़ता है तो 26 जनवरी यानी इसी महीने में यानी बृहस्पतिवार कितने पड़ेंगे, 26 जनवरी में कितने बृहस्पतिवार पड़ेंगे। तो देखिए आपसे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखेंगे 26 जनवरी को क्या बोला है, मंगलवार बोला है। 1 तारीख से अगर हम चालू करेंगे तो 7 तारीख को क्या आ जाएगा, यानी 7 तारीख लेते हैं, तारीख हो जाएगा, ठीक, 7 तारीख, यानी 7 तारीख को क्या हो गया, बृहस्पतिवार, यानी 7 तारीख को बृहस्पतिवार हो गया। फिर उसके बाद में 7 दूनी के 14, यानी 14 तारीख को भी क्या हो गया, 14 तारीख को भी आपको बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। फिर उसके बाद में 21 तारीख जोड़ेंगे, 21 तारीख को भी आपको बृहस्पतिवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। फिर उसके बाद में 28 तारीख को भी आपको क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि 26 जनवरी को जब मंगलवार पड़ता है ना, तो पूछा है कि वही महीना में यानी जनवरी में कुल कितने बृहस्पतिवार आएंगे। देखिए 7 को बृहस्पतिवार हो जाएगा, 1 से अगर जोड़ेंगे तो 7 तारीख को बृहस्पतिवार, 14 तारीख को बृहस्पतिवार, 21 तारीख को बृहस्पतिवार और 28 तारीख को बृहस्पतिवार। तो फिर 28 2 30 यानी 31 को बृहस्पतिवार होगा नहीं, तो कुल कितना आया, कुल कितना होगा, 1 2 3 4, यानी 4 बृहस्पतिवार आया। कितना आया, यानी 4 बृहस्पतिवार आएगा। कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यानी कुल कितने बृहस्पतिवार होंगे, तो 4 होंगे। तो 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, इसको क्या करना है, सार्थक क्रम में बताना है। इसको क्या करना है, सार्थक क्रम में, यानी जैसे एक में जेल दिया है, दूसरा में चोर दिया है, तीसरा में थाना दिया है, चौथा में सिपाही दिया है, पांचवा में कोर्ट दिया है। इसको सार्थक क्रम में हमको बताना है। ठीक, तो सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सबसे पहले इसमें क्या देंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है। ठीक, सबसे पहले कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो देखिए सार्थक क्रम दर्शाने के लिए सबसे कॉमन दिख रहा है, इसमें चोर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये चोर दिख रहा है, क्योंकि थाना, जेल, सिपाही, कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, यानी इसका मतलब कि चोर क्या है, चोर दिया है तो चोर हो गया। सबसे कॉमन क्या हो गया, चोर हो गया, यानी 2 नंबर में चोर हो गया। क्या करेगा, चोर पहले चोरी करेगा तो क्या करेगा, सिपाही पकड़ेगा उसको। चोरी जब चोर करेगा तो सिपाही पकड़ेगा, यानी यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा। फिर सिपाही पकड़ने के बाद में वो क्या करेगा, वो थाना में ले जाएगा। जब चोर को सिपाही पकड़ेगा तो थाना में ले जाएगा, तो थाना कितना दिया, 3 नंबर में थाना में ले जाएगा। थाना में ले जाने के बाद में वो क्या करेगा, पहले कोर्ट में पेश करेगा। थाना में ले जाएगा तो केस लिखने के बाद में वो क्या करेगा, कोर्ट में पेश करेगा। तो कोर्ट कहाँ दिया है, 5 नंबर, कोर्ट में पेश किया। और उसके बाद में फिर क्या करेगा, कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको उसमें जेल में ले जाएगा। क्या ले जाएगा, जेल में, यानी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक हो गया। यानी सार्थक क्रम इसको दर्शाने के बाद में क्या हो गया, देखिए 2 4 3 5 1 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 24 351, 24 351, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।